मैं महेंद्र नाथ सिंह आज आपको महामारी से सावधान करना चाहता हूँ। कोविड-19 वायरस एक खतरनाक वायरस है। इससे आप स्वयं बचें तथा समाज को भी बचाएं। मास्क लगाएं, दूरी बनाएं। आप जाएं, हाथ धोकर आएं, हम इंतज़ार कर लेंगे। आज हमारा उद्देश्य विशेष करके एनसीईआरटी कक्षा 12 के एक्सरसाइज 6.5 उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट फलन के मान पर फोकस करना है। फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस संबंध में आज हम और आप मिलकर सीखेंगे। जाहिर सी बात है, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए फलन का होना आवश्यक है। अब इसके लिए एक फलन हम मान लिया, कोई फलन y = a sin x है। इसका ग्राफ निम्न है। x के भिन्न भिन्न मान x अक्ष पर और इस साइनोसॉइडल या ज्या वक्र का आयाम y अक्ष पर दिखाया गया है। प्रस्तुत ग्राफ 0 से 2π के समवृत्त अंतराल में या क्लोज्ड इंटरवल में निर्दिष्ट है। y = a sin x में जब x का मान π/2 रखा जाता है तो sin π/2 का मान 1 होता है, इसलिए y = a है। आप देख रहे हैं कि यह इस फलन का अधिकतम मान है। पुनः जब आधी साइकिल के लिए ग्राफ नीचे की दिशा में जाता है तब y = a sin 3π/2, क्योंकि 3π/2 पर ग्राफ का उच्चिष्ट बिंदु नीचे की तरफ है। sin 3π/2 का मान -1 होता है, तब y का मान -a प्राप्त होता है। यह मिनिमम मान या न्यूनतम मान फलन का है। फलन के इन मानों को ज्ञात करने के लिए अब अवकलन विधि से फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। ग्राफ से तो स्पष्ट है कि उच्चिष्ट मान क्या आ रहा है कि निम्निष्ट मान क्या आ रहा है, लेकिन अवकलन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए चित्र नंबर 2 पर ध्यान दें। ग्राफ के आधी साइकिल जो y अक्ष पर है उस पर 3 बिंदु a, b, c निर्दिष्ट हैं तथा शेष आधी साइकिल जो y' अक्ष पर है उस पर 2 बिंदु d और e दिखाया गया है। बिंदु A पर y' = 0 होगा, अर्थात यहाँ फलन वर्धमान है, अर्थात फलन ऊपर की दिशा में या उच्चिष्ट मान प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। बिंदु B पर
डी वाई डी एक्स का मान 0 से छोटा है, अतः इस बिंदु पर फलन ह्रास मान में है, अर्थात फलन नीचे की दिशा में अग्रसर है। परंतु बिंदु C पर डी वाई डी एक्स का मान 0 होगा। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष के समानांतर होगी। यहाँ डी वाई डी एक्स 0 होगा। जब फलन A से C की तरफ है तो वर्धमान है, C से B की तरफ है तो ह्रासमान है। C बिंदु सबसे उच्चिष्ट बिंदु है, अर्थात जब फलन वर्धमान से ह्रासमान की ओर अग्रसर होता है तो उसके मध्य में कहीं न कहीं उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है। इस प्रकार जब फलन ह्रासमान से वर्धमान की तरफ अग्रसर होता है तो इसके बीच में निम्निष्ट मान प्राप्त होता है, जैसा कि बिंदु D पर है। बिंदु D पर फलन निम्निष्ट से उच्चिष्ट की तरफ अग्रसर होने वाला होता है। बिंदु D ह्रासमान फलन और वर्धमान के बीच का बिंदु है, ये निम्निष्ट बिंदु है, अर्थात बिंदु D पर फलन का मान निम्निष्ट होगा। यहाँ भी डी वाई डी एक्स का मान 0 होगा। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान प्राप्त करने के लिए निम्न चरणों की संक्रिया करते हैं। पहला, फलन y = a sin x का अवकलन y डैश a cos x ज्ञात करेंगे। y डैश बराबर 0 रखेंगे क्योंकि उच्चिष्ट मान के लिए y डैश 0 होगा, अर्थात a cos x बराबर 0 होगा। cos x बराबर 0 तो cos x बराबर cos π/2, तब x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/2। ग्राफ या फलन में समवृत्त अंतराल 0-2 पाई है, अतः n बराबर 0-1 है। तब x बराबर होगा π/2 या माइनस π/2 या 3π/2। तीसरे चरण में फलन का y डबल डैश बराबर माइनस a sin x ज्ञात करते हैं, अर्थात दूसरा अवकलन d2y/dx² ज्ञात करेंगे। y डबल डैश में x का पहला मान π/2 रखेंगे, तब y डबल डैश का मान -a आता है। अतः बिंदु C पर जहाँ dy dx बराबर 0 है, वहाँ पर राइट हैंड अवकलन अर्थात बिंदु C के नियरेस्ट बिंदु का अवकलन d2y/dx² बराबर y डबल डैश बराबर -a ऋणात्मक है। -a ऋणात्मक है, अर्थात d2y/dx² लेस देन 0 है। अब फलन बिंदु C से ह्रासमान की तरफ अग्रसर है, अर्थात फलन उच्चिष्ट मान को प्राप्त कर चुका है। फलन का उच्चिष्ट मान y = a sin π/2 अर्थात y बराबर a है, जैसा कि आप चित्र नंबर 1 में पहले ग्राफ में देख चुके हैं। अवकलन द्वारा प्राप्त यह मान उच्चिष्ट मान और ग्राफ में निर्दिष्ट उच्चिष्ट मान दोनों समान हैं। अगले चौथे चरण में y डबल डैश = a sin x में जब x का मान x बराबर 3π/2 रखते हैं, तब y डबल डैश = a आता है,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन जीरो है, अर्थात धनात्मक है, फलन बिंदु डी से वर्धमान होने ही वाला है, अर्थात x बराबर 3π/2 पर फलन का मान निम्नलिखित है। अर्थात y बराबर a sin 3π/2, y बराबर -a फलन का निम्नलिखित मान है। आप देख रहे हैं कि एक उच्चिष्ट मान के बाद एक निम्नलिखित मान तथा एक निम्नलिखित मान के बाद अगला उच्चिष्ट मान निरंतर प्राप्त होगा। सारांश, फलन का dy dx ज्ञात करें। dy dx बराबर 0 रखें। प्राप्त मान को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करके सेकंड अवकलन में रखें। यदि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस दैन 0, तब x के मान पर फलन उच्चिष्ट होगा। यदि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, तब x के मान पर फलन निम्नलिखित होगा। यदि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तब x के मान पर फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा। तब यह क्रिया उत्तरोत्तर टी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ज्ञात करते हुए आगे बढ़ते हैं और उच्चिष्ट निम्नलिखित मान प्राप्त करते हैं। छठवें चरण में यदि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इजकल टू नॉट 0 है x के मान पर, तब फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्नलिखित होगा। सातवें चरण में यदि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बराबर 0 हो जाता है या है, तब टी पावर 4 वाई बाई डी एक्स पावर 4 ज्ञात करते हैं। यदि x के मान पर डी पावर 4 वाई बटे डी एक्स पावर 4 इज लेस दैन 0 है तो फलन उच्चिष्ट है। यदि डी पावर 4 वाई बटे डी एक्स पावर 4 इज ग्रेटर दैन 0 है तो फलन निम्नलिखित है। इस प्रकार उत्तरोत्तर यह क्रिया किया जाना चाहिए, परंतु इतना विस्तारित प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। केवल उपरोक्त 4 चरण ही आपके लिए आवश्यक है। अब हम आपको किसी फलन y इजकल टू एक्स रेज पावर n प्लस c का आरवां अवकलन ज्ञात करने का सूत्र देंगे। इस आरवें अवकलन से फलन का वांछित अवकलन प्राप्त कर सकते हैं।
आर वाई बटे डी एक्स रेज पावर आर इजकल टू एन पी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर इजकल टू फैक्टोरियल आर एन सी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर इजकल टू n minus 1 n minus 2 and so on r गुणनखंड x रेज पावर n माइनस r। जहाँ n is element of z and r is element of I पॉजिटिव। यानी n तथा r धनात्मक संख्याएं हैं। n तथा r n is element of z पूर्णांक संख्या है। यदि r बराबर 1 तब dy बाई डी एक्स इजकल टू np1 एक्स रेज पावर n माइनस 1 इजकल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 एक्स रेज पावर n माइनस 1 इजकल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 एक्स रेज पावर n माइनस 1 इजकल टू प्लस 0 y इजकल टू एक्स रेज पावर n प्लस c। एन एक्स रेज पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स। अवकलन का प्रथम सूत्र। अवकलन का प्रथम सूत्र जब r बराबर 2 तब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर np2 एक्स रेज पावर n माइनस 2 बराबर n इंटू n माइनस 1 एक्स रेज पावर n माइनस 2। इस प्रकार
आर का वांछित मान रखकर हम डी आर वाई बटे डी एक्स रेज पावर आर का अनचाहा अवकलन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आर का मान ऋणात्मक हो अर्थात आर इज एलिमेंट ऑफ आई नेगेटिव, तब y इजकल टू एक्स रेज पावर n प्लस सी का व्युत्क्रम अवकलन प्राप्त होगा। अर्थात डी रेज पावर -1 y बटे डी एक्स रेज पावर -1 बराबर एन पी -1 एक्स रेज पावर n -1 बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n -1 एक्स रेज पावर n+1 बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n+1 एक्स रेज पावर n+1 इजकल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n इंटू n+1 एक्स रेज पावर n+1 बराबर एक्स रेज पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर n dx प्लस सी डी रेज पावर -y बटे डी एक्स रेज पावर -1। इस प्रकार हम देख रहे हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब r का मान ऋणात्मक है तब व्युत्क्रम अवकलन अर्थात समाकलन प्राप्त होता है। अर्थात फलन का समाकलन प्राप्त होता है।
यदि r बराबर -2, तब d रेज पावर -2y बटे dx रेज पावर -2 बराबर np -2 x रेज पावर n माइनस -2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n प्लस 2 एक्स रेज पावर n प्लस 2 प्लस c (0p) -1 एक्स रेज पावर 0 प्लस c फैक्टोरियल 0 बटे फैक्टोरियल -1 प्लस 1 प्लस 1 एक्स रेज पावर 0 प्लस 1 प्लस d एक्स रेज पावर 0 इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n बटे n प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 फैक्टोरियल n एक्स रेज पावर n प्लस 2 प्लस c x प्लस d एक्स रेज पावर 0 इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 px प्लस डी एक्स रेज पावर 0। धन्यवाद एवं
ये सही है कि नहीं है, ये देख लो। देखा, देख लीजिए। एक्सरेज पावर प्लस वन पर तो ऐसा है, एक्सरेज पावर प्लस वन बटे प्लस वन बराबर एक्सरेज पावर प्लस टू बटे पहली घात प्लस नई घात प्लस टू। ठीक है।